सियासत में 100 दिन ही किसी सरकार की दिशा और प्राथमिकताएं तय करने के लिए काफी माने जाते हैं। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार अपने पहले 100 दिन पूरे कर चुकी है। विपक्ष का दावा है कि इन 100 दिनों में वादों से ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे उन्हीं सवालों की जिसे जनता सरकार से जानना चाहती है। पहला सवाल, रोजगार कहां है? चुनाव के दौरान रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था। युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार देने के वादे किए गए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि 100 दिन बीतने के बाद भी कोई बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। TRE 4 शिक्षक भर्ती अब भी लंबित है। सरकार ने कैबिनेट में हर साल 20,000 शिक्षकों की भर्ती और 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया है, लेकिन जनता पूछ रही है, फैसले हुए, नियुक्तियां कब होंगी? दूसरा सवाल, महिलाओं से किया गया वादा कब पूरा होगा? महिलाओं को आर्थिक सहायता की दूसरी किस्त 6 महीने के भीतर देने की बात कही गई थी, लेकिन यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। विपक्ष सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अलग अलग चरणों में योजनाओं के क्रियान्वयन की बात कही गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जनता घोषणाएं नहीं, भुगतान देखना चाहती है। तीसरा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था है, जो नीतीश सरकार का सुशासन मॉडल हुआ करता था। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अपराध पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सके हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। संगठित अपराध में भी इजाफा हो रहा है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला ही देख लीजिए, सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बना। विपक्ष का आरोप है कि इस घटना ने सरकार के कानून व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। चौथा सवाल है, खाली खजाना। सरकार के शुरुआती दिनों में राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा हुई। यह भी सच है कि विपक्ष कह रहा है, आर्थिक चुनौतियों के कारण कई योजनाओं की रफ्तार प्रभावित हुई। सरकार का कहना है कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरकार से सवाल है, अगर संसाधन ही नहीं है तो फिर चुनावी वादे किस आधार पर किए गए? सबसे बड़ा सवाल सम्राट सरकार से है कि 100 दिन में उपलब्धि आपकी क्या है? सरकार का कहना है कि उसने कई बड़े प्रशासनिक फैसले लिए हैं, लेकिन फैसले लेना और उनका जमीन पर असर दिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। सरकार का दावा है कि कई योजनाओं का असर आने वाले महीनों और वर्षों में दिखाई देगा, लेकिन विपक्ष का जवाब है कि जनता ने वादों पर वोट दिया था, इसलिए शुरुआती परिणाम भी दिखने चाहिए। नौकरी और रोजगार एनडीए सरकार का सबसे बड़ा वादा था, इसलिए 100 दिनों में कोई बड़ी वैकेंसी नहीं निकाली गई। शिक्षकों की बहाली को लेकर भी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। हालांकि कैबिनेट में यह फैसला जरूर लिया गया कि हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली करने का फैसला लिया गया। TRE 4 की बहाली भी अभी लंबित है, यानी चल रहा है प्रोसेस में, पता नहीं और कितने दिन लगेंगे। सरकार ने कई ताबड़तोड़ और बड़े प्रशासनिक फैसले तो लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका फायदा जनता या सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। विपक्ष की ओर से सबसे अधिक निशाना महिलाओं के रोजगार के लिए दूसरी किस्त नहीं दिए जाने पर लगाया जा रहा है। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव के समय महिलाओं से वोट तो ले लिया गया, लेकिन 2 लाख रुपए की राशि देने का वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। 100 दिन किसी सरकार का अंतिम मूल्यांकन नहीं होते,
लेकिन ये जरूर तय करते हैं कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। सम्राट चौधरी सरकार अपने फैसले को भविष्य की नींव बता रही है, वहीं विपक्ष इन 100 दिनों को अधूरे वादों, धीमी भर्ती, महिलाओं से किए गए वादों में देरी और कानून व्यवस्था पर सवालों का दौर बता रहा है। अब असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी। क्या घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी? क्या रोजगार और भर्ती की रफ्तार बढ़ेगी? क्या महिलाओं से किए गए वादे पूरे होंगे? और क्या सरकार अपने 100 दिनों के सवालों का जवाब अगले 100 दिनों में दे पाएगी? इन सवालों के जवाब ही आगे बिहार की राजनीति की दिशा तय करेंगे। लेकिन इतना तो तय है, बीते कुछ महीनों में जिस तरह से बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। नीतीश सरकार के सुशासन मॉडल का सीएम सम्राट चौधरी हमेशा जिक्र करते हैं। उनके हर भाषण में, उनके हर रैलियों में या कार्यक्रम में ये बात सम्राट चौधरी बोलते जरूर नजर आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये सुशासन शब्द कहीं भी सार्थक दिखता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से संगठित अपराध बिहार में फिर से बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं सम्राट सरकार के लिए चिंता का विषय है। और छात्रों का असंतोष दूसरी तरफ अलग है। बीते कुछ महीनों में बिहार ही नहीं, पूरे देश में छात्रों का असंतोष सरकारों से बढ़ा है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है ये असंतोष बीजेपी की सरकार ही से बढ़ा होगा। बिहार में जिस तरह से TRE 4 शिक्षक भर्ती का इंतजार पिछली सरकार से छात्र करते आ रहे हैं, यानी कि नीतीश सरकार जब 2025 में चल रही थी, विधानसभा चुनाव से पहले, तब से शिक्षक भर्ती का इंतजार, TRE 4 का इंतजार छात्र कर रहे हैं। लेकिन चुनावी वादों, चुनावी शेड्यूल में ये वादे धरे के धरे रह गए। फिर उम्मीद थी कि इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद ही इन वादों को जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नई सरकार आई, फिर वही वादों का दौर। इस महीने जारी होगा वैकेंसी, अगले महीने जारी होगा, करते करते ये अगस्त का महीना आ चुका है। और अभी भी हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से जारी हुआ, लेकिन अभी भी देरी है, जिसकी वजह से छात्रों का असंतोष है। और कहीं ना कहीं एक आवाज़ जरूर उठ रही है, खासकर बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद, कि जिस तरह से नीतीश सरकार के लिए लोगों ने वोट किया था, नीतीश के चेहरे पर लोगों ने वोट किया था, और बीच में नहीं बल्कि शुरुआत ही में मुख्यमंत्री बदल दिया गया, नीतीश कुमार का चेहरा बदल दिया गया, जिससे जनता में आक्रोश है। और इन आक्रोशों के बीच जो वादा खिलाफी है, अगर सरकार उसे जल्द से जल्द नहीं पूरा करती है, तो असंतोष और बढ़ जाएगा। सम्राट सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, और आने वाले 100 दिन और समझ लीजिए सम्राट सरकार के लिए काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं, जिस तरह से युवाओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे भी इसी तरह से समीक्षा करते रहेंगे सरकार की योजनाओं की, और कई और कहानियों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, और ये पॉडकास्ट जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।